गीता तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। आज हम 21वें श्लोक पर आ गए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सुंदर, लोक विश्रुत श्लोक है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 21 से पहले 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। तो 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जनक आदि जितने महान पुरुष हुए हैं वे सब निष्काम कर्म के द्वारा ही परम सत्ता को प्राप्त किए हैं, परम प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं। और अगर लोक संग्रह को भी देखा जाए, संसार को भी देखा जाए, संसार में लोगों को देखा जाए, लोगों की स्थिति को, तो उसके अनुसार भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। मतलब तुम्हारे कर्म का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा, निष्काम कर्म का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा, दूसरे भी वैसा कर्म करेंगे, तुम्हारे कर्म का अनुकरण करेंगे। तो इसको कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह, लोक मतलब जनता, संग्रह मतलब संग्रहित कर ले, इकट्ठा कर ले, यानी जनता अनुकरण कर ले, किसी शिक्षा का, किसी विचार का जनता अनुकरण कर ले। तो पिछले श्लोक में शिक्षा या विचार क्या था? निष्काम कर्म। जब कोई मनुष्य निष्काम कर्म करता है, बिना ममता के और बिना लोभ लालच के, दूसरों के लिए ही कोई कर्म करता है, तो उसका दूसरे लोग अनुकरण भी करते हैं। वही है लोक संग्रह। तो यह अनुकरण होता कैसे है? अब 21वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे संसार के लोग अनुकरण करते हैं। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठः, यत यत आचरति श्रेष्ठः, यत यत माने जो जो आचरण करते हैं, श्रेष्ठः श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठः यत यत आचरति श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, मतलब श्रेष्ठ मनुष्य जिस जिस प्रकार का निष्काम कर्म करते हैं, तत् तत् एव इतरो जनः, तत् तत् एव इतरो जनः। इतरो जनः, इतरो माने दूसरे, मनुष्य माने लोग, जन माने लोग। तो इतरो जनः दूसरे लोग भी, तत् तत् एव माने वैसा वैसा ही, दूसरे लोग ही भी वैसा वैसा ही अनुकरण करते हैं। यत यत आचरित श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उस आचरण का अनुसरण करने लगते हैं, माने वैसा वैसा आचरण करने लगते हैं। तो पहले तो श्रेष्ठ मनुष्य क्या होगा? यानी मनुष्य भी, इसका मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक निम्न कोटि का मनुष्य। तो निम्न कोटि का मनुष्य कौन होगा? निम्न कोटि का मनुष्य वह होगा जो अपने लिए कर्म करेगा। लालसा, स्वार्थ, कामना, अहंकार, यह सब रख करके जो कर्म करेगा उसको कहेंगे निम्न कोटि का मनुष्य। यानी निम्न कोटि का मनुष्य वह होता है जो अपने लिए कर्म करता है। इसका मतलब निम्न कोटि के मनुष्य, निम्न कोटि का मनुष्य अपने को भगवान का अंश नहीं मानता है, बल्कि अपने को शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि यही ही मानता है, और वो अहंकार में लिप्त रहता है, संसार को भी अपना समझता है, अपने शरीर को भी अपना समझता है, अपने लिए कर्म करता है। तो ऐसा मनुष्य निम्न कोटि का होता है। और श्रेष्ठ कोटि का मनुष्य कौन होता है? श्रेष्ठ कोटि का मनुष्य वह होता है जो निष्काम कर्म करता है, अपने लिए कर्म नहीं करता है, दूसरों के लिए कर्म करता है। श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य में जो सत्य है, उस सत्य की पूर्ण रूप से अनुभूति सिद्ध हो गई होती है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम
शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, संसार इन सब से अलग हैं, इन सब की सत्ता अलग है, ये सब प्रकृति हैं और हम प्रकृति से अलग हैं, हम पुरुष हैं, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा हैं। तो हम परमात्मा हैं, हमको परमात्मा को प्राप्त करना है या हमको अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। तो मूल स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हम इन सब से अलग हैं। तो वो तो ज्ञान योग की बात हुई। कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में कर्म करना होता है, और कर्म कैसे होता है? निष्काम होता है। मतलब मैं इनसे अलग हूं, मैं शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, संसार से अलग हूं, कोई भी कार्य मेरे लिए नहीं है, मेरा कार्यों से कोई संबंध नहीं है। जो भी कार्य हो रहे हैं, यानी कार्य तो हमारे शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से कार्य तो होंगे ही, लेकिन वो कार्य मेरे लिए नहीं बल्कि वो कार्य दूसरों के लिए हो रहे हैं। इस बुद्धि को कहते हैं निष्काम कर्म बुद्धि, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म। एक प्रकार से निष्काम कर्म का मतलब निस्वार्थ भाव से कर्म। तो ऐसे मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है, जो संपूर्ण कर्म दूसरों के लिए करता है, जिसके अंदर कोई ममता नहीं रहती है कर्म के प्रति, और जिसका लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना, जो अपने मौलिक स्वरूप को जान चुका है कि हम इन सब से अलग हैं, हम चेतन आत्मा हैं और मेरे अलावा जो कुछ भी है ब्रह्मांड में वो सब जड़ है। जो इसको जान गया है उसको कहते हैं श्रेष्ठ मनुष्य। तो ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ यत यत आचरति, जो जो आचरण करता है, जो जो कर्म करता है, तत् तत् एव, उसको उसको ही, इतरो जनः, दूसरे मनुष्य उन कर्मों का अनुकरण करने लगते हैं। यानी श्रेष्ठ मनुष्य जैसा कर्म करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही कर्म करने लगते हैं। तो यत यत आचरति श्रेष्ठ यत यत आचरति इतरो जनः, दूसरे मनुष्य तत् तत् एव आचरति, वैसा वैसा ही आचरण करने लगते हैं। अब दूसरी पंक्ति में क्या है? स यत प्रमाणम कुरुते, स माने वह, यत माने जो, प्रमाणम कुरुते प्रमाण करता है, वह श्रेष्ठ मनुष्य जैसा प्रमाण करता है वह श्रेष्ठ मनुष्य जैसा प्रमाण करता है, जैसा लोगों के समक्ष प्रमाण रखता है, लोकः तत् अनुवर्तते। लोकः मतलब लोग, मनुष्य, संसार के लोग, तत् माने उसका, अनुवर्तते उसका अनुकरण करने लगते हैं, अनुवर्तते उसका अनुसरण करने लगते हैं। जैसा वह प्रमाण करता है वैसा वैसा उस प्रमाण का संसार के लोग अनुकरण करने लगते हैं। तो प्रमाण पहली पंक्ति में क्या है? आचरण। दूसरे पंक्ति में क्या है? प्रमाण। यानी पहले तो आचरण करना होगा, कर्म करना होगा। जब कर्म हो जाएगा तभी तो कोई प्रमाण स्थापित होगा, तभी तो कोई कह पाएगा। तो प्रमाण एक विचार है, आचरण एक कर्म है। यानी निष्काम कर्म के द्वारा वो प्रमाणित करता है, एक विचार को, एक सिद्धांत को प्रमाणित कर देता है। तो जैसा वो प्रमाण स्थापित करता है उसका लोक, संसार के लोग, तत् अनुवर्तते उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो मनुष्य को, श्रेष्ठ मनुष्य को, पहले तो मनुष्य को श्रेष्ठ होना चाहिए। अब श्रेष्ठ मनुष्य जैसा भी कर्म करता है तो उस कर्म का दूसरों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, दूसरे लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं, वैसा ही कर्म करने लगते हैं। तो संसार में अच्छाई का प्रसार कैसे होता है? जब लोग अच्छा कर्म करते हैं तभी उस अच्छाई का प्रसार होता है। अगर लोग कर्म करना बंद कर दें, अच्छा कर्म करना बंद कर दें, केवल बुरा ही कर्म करते रहें, तो बुराई ही सर्वत्र प्राप्त हो जाएगी। जैसे प्रकाश है, अब प्रकाश अगर फैलेगा तो प्रकाश फैलता चला जाएगा।
अंधकार आएगा तो अंधकार फैलता चला जाएगा, लेकिन अंधकार तो अच्छा नहीं लगता है, प्रकाश अच्छा लगता है। अज्ञान अच्छा नहीं लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है। तो संसार में तो ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, आचरण का प्रसार होना चाहिए, निष्काम कर्म का प्रसार होना चाहिए। तो श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार से निष्काम कर्म करता है, लोग उसके निष्काम कर्म का अनुकरण करके वैसा ही कर्म करने लगते हैं। तो पहले एक मनुष्य ने दूसरों की भलाई के लिए कर्म किया, उसके बाद अनेक लोग वैसा ही दूसरों की भलाई के लिए कर्म करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, संसार में सभी दूसरों की भलाई के लिए कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, और अपने अंदर जो मोह माया ममता रहती है वो समाप्त होने लगती है। ऐसे में तो पूरे संसार का कल्याण होने लगता है, सभी दूसरों के लिए कार्य करने लगते हैं। और दूसरों के लिए जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका फल उसको अपने लिए नहीं मिलता है। हमने पिछले श्लोक में 20वें श्लोक में बताया था कि नहीं, फल तो उसको मिलता ही है, ऐसा नहीं है। जब वो सकाम कर्म करेगा तो भी फल मिलेगा, निष्काम कर्म करेगा तो भी फल मिलेगा, लेकिन सकाम कर्म से उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उस पर और ऋण कर्म का बोझ बढ़ता जाएगा, और निष्काम कर्म से कर्म का बोझ ऋण घटता जाता है। तो पुनर्जन्म की जो संभावना रहती है वो समाप्त होने लगती है, और मोक्ष की ओर मनुष्य गति प्रारंभ करने लगता है। तो निष्काम कर्म मोक्ष का साधन है, यानी कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों मोक्ष के साधन हैं। तो यह चूंकि कर्मयोग है, भगवान कर्मयोग की बात बता रहे हैं, तो कर्मयोग के द्वारा कैसे ईश्वर की प्राप्ति की जाएगी, कैसे अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त किया जाएगा, इसकी बात बड़े सुंदर शब्दों में बताए हैं 21वें श्लोक में। अक्सर जब किसी को कोई उपदेश देना होता है, किसी को कहना होता है कि भाई अच्छा कर्म करो, तुम्हारे अच्छा कर्म करने से समाज अच्छा बनेगा, दूसरे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो मनुष्य इस श्लोक का उद्धरण देते हैं, यद्यथा चरित श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।